तो जी, जो आज ऑलमोस्ट हर लड़के का फिटनेस इंस्पिरेशन बन चुका है, क्योंकि आज हर कोई सिर्फ मस्कुलर नहीं, डेंजर्सली एस्थेटिक दिखना चाहता है। लेकिन सुनो सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम्हारे स्कूल, कॉलेज या मोहल्ले में भी एक ऐसा लड़का जरूर होगा जो ज्यादा हैंडसम नहीं है, ना उसके पास ह्यूज मसल्स हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे नोटिस करते हैं। लड़कियां उसके आसपास कंफर्टेबल फील करती हैं और वो जो भी पहनता है समहाउ हर चीज उसी पर अट्रैक्टिव लगती है, और लड़के वो उसकी प्रेजेंस से ही दब जाते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फेस से नहीं, मैस्कुलिन ऑरा से आता है। रिसर्च कहती है ह्यूमन ब्रेन किसी आदमी को पहले उसके बॉडी फ्रेम और एनर्जी से जज करता है, फेस बाद में आता है। और यही रीजन है कि 90% लड़के जिम जाने के बाद भी बॉय लगते हैं, क्योंकि उन्होंने मसल्स तो बिल्ड किए लेकिन मैस्कुलिन स्ट्रक्चर नहीं। आज मैं तुम्हें वो कंप्लीट बॉडी वेट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बताऊंगा जो सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम्हारी पोस्चर, कॉन्फिडेंस और मैस्कुलिन ऑरा तक बदलना शुरू कर सकता है, जो किसी भी स्किनी या एवरेज लड़के को सिर्फ 14 दिनों में मेंटली और फिजिकली अलग फील करवाना शुरू कर सकता है, वो भी घर बैठे, बिना जिम, बिना इक्विपमेंट, सिर्फ बॉडी वेट ट्रेनिंग से। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली और इस वीडियो की हर चीज सीरियसली फॉलो कर ली, तो अगले कुछ हफ्तों में तुम्हारा लुक ही नहीं, लोगों का तुम्हें देखने का तरीका भी बदलने लगेगा। पार्ट देख, व्हाई मोस्ट बॉयज नेवर लुक अट्रैक्टिव। तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लड़के जिम जाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, डेली वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी देखकर कोई इंप्रेस नहीं होता। और दूसरी तरफ कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो ज्यादा मस्कुलर भी नहीं होते, फिर भी जब वो रूम में एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली अटेंशन उन्हीं पर चला जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर अट्रैक्टिव मेल बॉडी होती क्या है। देखो, ज्यादातर लड़के वर्कआउट गलत माइंडसेट से शुरू करते हैं। उन्हें लगता है बिग आर्म्स और सिक्स पैक ही अट्रैक्टिव बॉडी है, लेकिन रियलिटी अलग है। ह्यूमन ब्रेन किसी आदमी को मैस्कुलिन जज करता है 4 चीजों से: ब्रॉड शोल्डर, टाइट वेस्ट, वी शेप, स्ट्रेट पोस्चर, बैलेंस लोअर बॉडी। यानी अगर तुम्हारी बॉडी ऊपर से ब्रॉड और नीचे से बैलेंस दिखती है तो ऑटोमेटिकली तुम ज्यादा डोमिनेंट और अट्रैक्टिव लगते हो। इसीलिए कुछ लोग बिना ह्यूज मसल्स के भी पावरफुल लगते हैं, और कुछ लोग जिम जाने के बाद भी सॉफ्ट दिखते हैं, क्योंकि मैस्कुलिन बॉडी सिर्फ साइज से नहीं बनती, स्ट्रक्चर से बनती है। और आज का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम उसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। पार्ट 2, बिल्ड वी शेप सिस्टम। सबसे पहले समझो, एस्थेटिक फिजिक का फाउंडेशन होता है अपर बॉडी प्रोपोर्शंस, मींस वी शेप, वाइड शोल्डर्स, टाइट वेस्ट, डिफाइंड चेस्ट। और इसके लिए तुम्हें जिम नहीं, सही एक्सरसाइजेस चाहिए। 1, पुशअप्स, डेमेस्कुलिन बिल्डर। देखो, चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स, ये 3 मसल्स तुम्हारे पूरे अपर बॉडी लुक को डिफाइन करते हैं। और हाँ, पुशअप्स सिर्फ चेस्ट एक्सरसाइज नहीं है, ये तुम्हारे पूरे अपर बॉडी फ्रेम को टारगेट करते हैं, जिससे चेस्ट वाइडर, आर्म्स हार्डर, कोर टाइटर, शोल्डर फ्रेम शार्पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग पुशअप्स गलत तरीके से करते हैं, फास्ट रेप्स, हाफ रेंज, ईगो वर्कआउट, जबकि स्लो कंट्रोल्ड पुशअप्स ज्यादा मसल बिल्ड करते हैं। अगर बिगिनर हो तो नी पुशअप्स से स्टार्ट करो, फिर नॉर्मल पुशअप्स, उसके बाद इंक्लाइन पुशअप्स और डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप्स स्पेशली तुम्हारे इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स को टारगेट करते हैं, जिससे अपर बॉडी ज्यादा डिफाइंड दिखती है। 2, शोल्डर्स, द रियल अट्रैक्टिव मसल। अब बात करते हैं उस मसल की जो किसी भी आदमी को इंस्टेंटली एस्थेटिक बना सकती है, वो है शोल्डर्स। क्योंकि ब्रॉड शोल्डर्स सबकॉन्शियसली किसी मन को डोमिनेंस शो करते हैं, इसीलिए वी शेप बॉडी इतनी अट्रैक्टिव लगती है। और इसके लिए बेस्ट होम एक्सरसाइज है पाइक पुशअप्स। जब तुम बॉडी को वी शेप में रखकर पुश करते हो तो शोल्डर्स ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, और ट्रस्ट मी, एक बार शोल्डर्स प्रॉपर्ली डेवलप होना शुरू हो गए तो एवरेज बॉडी भी एस्थेटिक लगने लगती है, जिस तरह से सिंपल टी शर्ट भी तुम पर अलग दिखने लगेगी। पार्ट 3, ABS डोंट मेक यू अट्रैक्टिव। लेकिन सिर्फ अपर बॉडी बिल्ड करना इनफ नहीं, क्योंकि बहुत सारे लड़कों के पास मसल्स होते हुए भी बॉडी इंप्रेसिव नहीं लगती। क्यों? क्योंकि कोर वीक होता है। हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि सिक्स पैक कूल लगता है, लेकिन एक ट्रूथ सुन, ऑनेस्टली कोई भी सिर्फ एब्स नोटिस नहीं करता, दे नोटिस शेप। मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो मैं तुम्हें 2 इमेजेस दिखाऊं, एक लड़के के सिर्फ एब्स विजिबल हैं और दूसरे लड़के की प्रॉपर वी शेप बॉडी है, तो बताओ तुम्हें कौन सी बॉडी ज्यादा एस्थेटिक लगेगी? ज्यादातर लोग ऑब्वियसली सेकंड वाली बॉडी चूज करेंगे। अब समझ में आया? इसीलिए बहुत सारे स्किनी बॉयज के पास एब्स होने के बाद भी उनकी बॉडी वीक लगती है। अगर तुम्हारी वेस्ट टाइट नहीं है, कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है और अन पोस्चर लूज है, तो एब्स भी उतने एस्थेटिक नहीं लगेंगे। तो फोकस सिर्फ एब्स पर नहीं, कोर स्ट्रेंथ और वी शेप फ्रेम पर होना चाहिए। बेस्ट कोर एक्सरसाइजेस, लेग रेजेस, प्लैंक, माउंटेन क्लाइंबर्स, रशियन ट्विस्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैट परसेंटेज, क्योंकि ABS वर्कआउट से बनते हैं लेकिन दिखते डाइट से हैं। अगर तुम ऑलरेडी स्किनी हो तो अननेसेसरी फैट लॉस करने की जरूरत नहीं। पार्ट 4, द मोस्ट अंडररेटेड बॉडी पार्ट। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे ऑलमोस्ट हर बिगिनर इग्नोर करता है, लेग्स। लेकिन रियलिटी ये है कि स्ट्रॉन्ग लेग्स के बिना अपर बॉडी भी इंप्रेसिव नहीं लगती। मान लो तुम्हारी अपर बॉडी तो अच्छी है, लेकिन लेग्स मुर्गी की टांगों जैसी पतली है, तो बॉडी उतनी एस्थेटिक नहीं लगेगी ना। इसलिए लोअर बॉडी तुम्हारे पोस्चर, बैलेंस और मैस्कुलिन स्टैंस को कंट्रोल करती है। बेस्ट लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस, स्क्वाट्स, लंग्स, कैल्फ रेजेस, स्क्वाट्स तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, लंग्स बैलेंस इंप्रूव करते हैं,
और काफ रेजेस लेग्स को एस्थेटिक शेप देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब लेग्स स्ट्रांग होने लगते हैं तो तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल तक चेंज होने लगता है और वहीं से ऑरा बिल्ड होना शुरू होता है। पार्ट 5, व्हाई इंडियन बॉयज फेल टू बिल्ड मसल। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया में लाखों लड़के वर्कआउट करते हैं लेकिन बॉडी फिर भी नहीं बनती, क्योंकि वर्कआउट सिर्फ 1 घंटे होता है लेकिन बॉडी बाकी के 23 घंटे में बिल्ड होती है। यानी अगर डाइट और रिकवरी खराब है तो प्रोग्रेस भी स्लो होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। लोग वर्कआउट तो करते हैं लेकिन प्रॉपर प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते। मसल्स को ग्रो करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। सिंपल चीजें काफी है, एग्स, मिल्क, पीनट, सोया, स्प्राउट्स, बनाना, राइस, दाल कॉम्बो और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर। लो हाइड्रेशन बराबर लो रिकवरी। पार्ट 6, द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब फाइनली बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना कोई ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता। देखो, बॉडी पहले माइंड में बनती है, फिर मिरर। अगर तुम्हारा माइंड और डिसिप्लिन दोनों वीक है तो कोई वर्कआउट प्लान काम नहीं करेगा। और आज का सबसे बड़ा एनर्जी किलर क्या है? चीप डोपामिन, लेट नाइट स्क्रोलिंग, पोर्न एडिक्शन, ओवरथिंकिंग, नो डिसिप्लिन। जब तुम्हारा ब्रेन हर समय इंस्टेंट डोपामिन कंज्यूम करता है तो रियल लाइफ मेहनत बोरिंग लगने लगती है। इसीलिए लोग 2 दिन मोटिवेशन में वर्कआउट करते हैं, फिर क्विट। स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए पहले स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए। इसलिए अगले 14 दिन फिक्स्ड स्लीप, 7 से 8 आवर्स, डेली वर्कआउट, हाई प्रोटीन, मॉर्निंग सनलाइट, नो जंक डोपामिन, नो एक्सक्यूजेस। और ट्रस्ट मी, 14 दिन में शायद तुम्हारी पूरी बॉडी ना बदले लेकिन तुम्हारी एनर्जी, पोस्चर, कॉन्फिडेंस, फोकस सब बदलना शुरू हो जाएगा। और वहीं से शुरू होती है रियल मैस्कुलिन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर तुम भी खुद का एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बनाना चाहते हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना। और अगर तुम अगले 14 दिनों में अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक 14 डेज चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन ये कोई नॉर्मल चैलेंज नहीं है, ये अगले 14 दिनों का ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ तुम्हारी बॉडी ही नहीं, तुम्हारी माइंडसेट, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस तक बदल सकता है। रूल्स क्या होंगे, कौन सी हैबिट्स फॉलो करनी है, कैसे खुद को मेंटली अनब्रेकेबल बनाना और कैसे डिसिप्लिन बिल्ड करना है, ये सब कुछ मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा।